हेलो एलन स्टडी बाय गुड्डू कुमार पर आप सभी का स्वागत है। आज जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल का है जो कि 2022 वाला एग्ज़ाम जो है 2023 में जनवरी में हुआ था, उसको जो है कवर करेंगे। तो आज जो है 10 जनवरी 2023 के सभी शिफ्ट के प्रश्नों को जो है कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? तो ये मणिपुरी की जो है प्रमुख शैली है जगोई। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। तो ये दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके जो है प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो ये छऊ नृत्य में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है जीते हैं। 1958 में डोवर से कैसिल तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे? तो ये मिहिर सेन थे। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर डैश का चित्र है? तो यह मंगलयान का जो है चित्र है 2000 के नए नोट पर। किसने सितंबर 2022 में कोची में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को जो है प्रमाणित यानी कमीशन किया है? तो यह नरेंद्र मोदी ने जो है कमीशन किए हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य रेखा से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो ये कर्क रेखा जो है देश की जलवायु को जो है प्रभावित करती है। किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो ये अशोक के जो है शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो ये 1881 में जो है संपूर्ण जनगणना हुआ था। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऋषभ पंत को जो है नियुक्त किया गया है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं द्वारा जो है किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव। कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है? तो ये पोला महोत्सव में जो है बैलों को सम्मानित किया जाता है। भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे? तो ये 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान के मूल जो है संविधान में 395 अनुच्छेद थे। 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक डैश था? तो खदानों के उत्पादन में वृद्धि करना था। खदानों के उत्पादन में जो है वृद्धि करना था। मॉस और मर्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है बायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती है? तो ये गैर प्रतिदेय कहलाती है। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो ये आर्टिकल 20-21 को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो ये कर्नाटक में जो है अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन होता है। डैश वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये समर्थ योजना जो है वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीता है? तो ये कर्नाटक ने जो है 2017-18 के विजय हजारे ट्रॉफी को जीता था। अब देख लेते हैं 10 जनवरी के शिफ्ट 2 के जो है प्रश्नों को। तो ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? तो ये पूर्मा बनर्जी थे। पूर्मा बनर्जी जो है ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक थे। पद्मन पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो ये कथक कली के लिए दिया गया था। अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही डैश तैयार होता है, तो ये अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह डैश में मनाई जाती है, तो ये फाल्गुन में मनाया जाता है। फाल्गुन में जो है महाशिवरात्रि मनाया जाता है। अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? तो डी राजा हैं। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? तो ये 21 अंक होते हैं। बैडमिंटन के प्रत्येक खेल में जो है 21 अंक होते हैं। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता डैश करते हैं, तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री जो है करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केस फौजदारी कानून के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये तलाक विवाद जो है फौजदारी कानून के अंतर्गत नहीं आएगा, ये दीवानी कानून के अंतर्गत आएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के मध्य के प्लान को डैश कहा जाता है, तो ये रोलिंग प्लान कहा जाता है। रोलिंग प्लान कहा जाता है। किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? विप्लव कुमार देव को निर्वाचित किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए, तो ये केरल है। जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य जो है केरल है। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोटों का आधार रंग डैश था, तो ये फ्लोरोसेंट नीला था। फ्लोरोसेंट जो है नीला था। निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान करें। रेडॉक्स अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण और अवकरण जो है दोनों होता हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, तो ये सही है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो डैश से प्रारंभ होकर गुदा तक जो है पहुंचता है, तक जाती है, तो ये मुख गुहिका से जो है प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? ये आर्टिकल 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो ये सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश और डैश के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं, तो ये चारे और पानी के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। चारे और पानी के लिए। स्वयं तसांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के डैश नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है, तो ये द्वारपालक जो है नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डैश और डैश के दौरान होती है, तो अक्टूबर और नवंबर के दौरान जो है अधिकतम वर्षा होती है तमिलनाडु तट पर। सेट नंबर 3 शिफ्ट थर्ड के जो है देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन डैश में वर्णित है, तो ये आर्टिकल 17 में वर्णित है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो ये श्वेत होता है। ज्वाला का रंग जो है श्वेत होता है। किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ये भरतनाट्यम से जो है ई कृष्ण अय्यर का संबंध है। भारत में प्रत्येक डैश में एक बार जनगणना की जाती है, तो ये 10 वर्षों में एक बार जो है जनगणना की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफोनिया खेल का हिस्सा नहीं है? तो ये जर्मनी जो है लुसोफोनिया खेल का हिस्सा नहीं है। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में डैश द्वारा शुरू किया गया था, तो ये रेडियो क्लब
ऑफ बॉम्बे द्वारा जो है शुरू किया गया था। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना से संबंधित है? तो ये आर्टिकल जो है 324 में है। आर्टिकल 324 में है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो ये विनय कुमार सक्सेना होंगे। विनय कुमार सक्सेना जो है दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। ये भारत का नहीं होगा। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय डैश को एक कारक के रूप में लिया जाता है। तो ये निर्यात को जो है एक कारक के रूप में लिया जाता है। कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को जो है चिन्हित करता है? तो ये अम्बुबाची मेला जो है असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को जो है चिन्हित करता है। डैश उद्योगों में माइक्रोचिप से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में माइक्रोचिप से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों के एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। निम्नलिखित 4 में से 3 सिलेंट्रेटा संघ के उदाहरण हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? तो ये यकृत कृमि जो है इस समूह से संबंधित नहीं होगा। 25 जून 2015 को डैश को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना था। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को जो है लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लॉन्च किया गया। किस स्थान पर जून 2021 में इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 का आयोजन किया गया था? तो ये पटियाला में जो है किया गया था। डैश बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। तो ये बांध होता है। बांध जो है बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा होता है। 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? तो राधा श्रीधर ने जीते हैं। राधा श्रीधर ने जीते हैं। मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च की है? तो हरदीप सिंह पुरी ने जो है लॉन्च किया है। हरदीप सिंह पुरी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसे हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की? तो ये आर्य समाज की जो है स्थापना किए थे। आर्य समाज की स्थापना किए थे। आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? तो ये 38.6% थी। 38.6% थी। अब देख लेते हैं सेट नंबर 4 10 जनवरी 2023 के चौथे शिफ्ट को देख लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 153 से 167 तक। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि डैश को संविधान से लिया गया है? तो ये आयरिश के संविधान से जो है लिया गया है। आयरिश के संविधान से। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित एकल शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल राज्य से संबंधित जो है एकल शास्त्रीय नृत्य है। किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है? तो अमर सिंह को जो है दिया गया है। अमर सिंह को दिया गया है। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये 2004 में जो है राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। किस राज्य में मकर संक्रांति को पेंडा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में जो है पेंडा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है। विषम का चयन करें। तो ये रेशेदार फसलें जो है ये रबर से जो है यही विषम था। पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से
पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे डैश पोषण प्रणाली कहा जाता है। तो ये मृत जीवी जो है पोषण प्रणाली कहा जाता है, मृत जीवी पोषण प्रणाली कहा जाता है। मोहिनीअट्टम की जननी डैश पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है। तो ये कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है। बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं। तो योजनागत और गैर योजनागत व्यय में जो है वर्गीकृत करते हैं। खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? तो ये राजस्व संग्रह में ढील की दी जाए। राजस्व संग्रह में ढील देने का अर्थ है कि राजस्व कर जो था उसमें जो है छूट दिया जाए। भारत में अक्टूबर-नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण डैश उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। तो ये मानसून गर्त जो है उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग डैश वर्ष पहले चीन में हुआ था। तो ये 7000 वर्ष पहले जो है चीन में हुआ था रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार। भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है? तो अश्विनी वैष्णव किए हैं, अश्विनी वैष्णव किए हैं। क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? तो कृष्णमाचारी श्रीकांत ने जो है सर्वाधिक रन बनाए थे। किस देश ने 2019 में एशियाई एथलीट्स चैंपियनशिप की मेजबानी की है? तो ये कतर ने किया था। दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर डैश का कच्चा माल है। तो ये सीमेंट उद्योग का जो है कच्चा माल है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। तो ये 2017 में निर्णय पारित किया था। 2017 में स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग %% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो ये 75% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर थी। डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। तो ये आयल ऑफ विट्रियोल का जो है सूत्र H2SO4 है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।